बार हम रविवार के दिन उसकी आराधना और स्तुति करने का मौका दिया है। और अभी हम कुछ बातों को वचन से देखेंगे। हालांकि मैं एक छोटा सा भागी परमेश्वर के वचन से बांटना चाहता हूं। हम लोग सब अभी एक अलग परिस्थिति में हैं। हमने अपने जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति को नहीं देखा है कि हम लोग काफी समय से लॉकडाउन है और किसी को भी नहीं मालूम कि इसका अंत क्या होगा। और दिन का दिन हमारे देश में भी इस महामारी का, इस जो डिसीज का बहुत ज्यादा बढ़ाव हो रहा है। और कई संपन्न देश भी इसी बीमारी से जूझ रहे हैं और वे सब बहुत परेशान हैं। कई लोगों के, कई देशों में बहुत सारे मृत्यु हो चुकी है। ये सब देखते हुए हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के इसके पीछे एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के परमेश्वर कोई भी कार्य नहीं करता, बड़ा भले हो, छोटा हो, बड़ा हो। हम अपने यात्रा में, अपने जीवन की यात्रा में, इस दुनिया में हम जी रहे हैं और हमारा इस दुनिया अस्थाई है। और इस लॉकडाउन के पहले हम लोग सब इतने व्यस्त थे कि हम सोच रहे थे कि हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने का बहुत कम समय मिलता है। पिछले समय में एक वीडियो देख रहा था, कई वो वीडियो आप लोग भी देखे होंगे। उस वीडियो में इस प्रकार कहा गया है, या दिखाया भी है, जब हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ने या देखने के लिए, तो उसका मतलब होता है कि मैं परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं। मैंने जो स्थान मुझे परमेश्वर को देना है वो नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास समय नहीं। शायद इस बात का, जो हमारे बोलने का चीज परमेश्वर के कान तक पहुंच गया। अब उसने क्या किया, बोला तुम लोग कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है, तो लो ऐसा एक अवस्था को मैं ले आता हूं जिसमें आप कहोगे कि मेरे पास समय ही समय है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। हम एक यात्रा में हैं और हमारी जीवन की यात्रा के जो अंत में हम ऐसे एक समय में पहुंचेंगे जहां पर हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और उस देश की यात्रा में हम निकल पड़े हैं और एक दिन हम वहां पहुंचेंगे। दूसरी बात मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जो इस लॉकडाउन से एक फायदा क्या है। हम सब जानते हैं कि दिसंबर 31 के रात को हम लोग सब एक निर्णय को लेते हैं, कुछ ना कुछ निर्णय को लेते हैं कि अगले साल ऐसा करूंगा, वैसे करूंगा, और अगले साल में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अगला दिसंबर आ जाता है और हम बोलते हैं कि मैं पिछले साल ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, समय नहीं मिल पाया, और फिर एक डिसीजन में चले जाता है। ऐसा चल रहा था हमारा जीवन। लेकिन इस साल हमारे जीवन का एक अलग ही अवसर है कि हमने जो डिसीजंस को जनवरी में लिया है उसको पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने हमें समय दिया है। इस सवेरे के समय में हम लोग, मैंने जैसे कहा कि हम लोग एक जीवन की यात्रा में हैं। मैं परमेश्वर के वचन से एक यात्रा को आपको परिचय कराना चाहता हूं। आप लोग सब जानते हैं, इस्राएल के बच्चे जब बंधुआई में थे और वहां पर मिस्र में वे बंधुआई में थे और करीब करीब 430 साल कहा जाता है कि वहां पर वो लोग रहे और वे दे वर स्लेव्स इन इजिप्ट। और वहां पर उन्होंने अलग अलग राजा को देखा। जब उन लोग को यहाँ से लिया गया था, असीरिया का राजा था, फिर बाबिलोन का राजा था, और आखिरी में पर्शियन किंग्स जब आया तब लोग ने वापस अपनी यात्रा को चालू किए थे।
हम देखते हैं कि इस यात्रा में करीब करीब 40 दिन की यात्रा थी। आप उसके नक्शे को देखेंगे तो बड़े स्पष्ट रूप से दिखता है कि 40 दिन की यात्रा थी। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्होंने 40 साल लगाया उस देश में पहुंचाने के लिए। हर परिस्थिति के पीछे एक उद्देश्य होता है और यहाँ पर भी इस 40 दिन की यात्रा को 40 साल लगाने के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। इस यात्रा में लोग किस किस स्टेशन में रुके थे, इसकी जानकारी आपको गिनती की किताब 35वां अध्याय को जब आप देखेंगे तो वो आपको बड़े स्पष्ट रूप से दिखेगा। वो लोग कहाँ से चालू हुए, मिस्र से चालू हुए और उसके बाद मोआब तक पहुंचे जो 40 साल लगा। और वहां पर सारे स्टेशनों को लिखा गया है कि करीब करीब 42 स्टेशन में वो लोग रुकते हैं और उसके बाद वो पहुंचते हैं। 4 मुख्य स्टेशन हम यहाँ देख सकते हैं। एक तो है मिस्र से चालू हुआ, फिर सीनाई पर्वत, कादेश और मोआब। ये 4 चीज को हम लोग देखते हैं और चारों चीजों में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे आज सवेरे का ये उद्देश्य है क्यों परमेश्वर ने 40 दिन की यात्रा को 40 साल में बदला। हम उसको देखेंगे। कई बार हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थिति है बहुत लंबे समय तक चलता है। मैं आपको इस सवेरे के समय बताना चाहता हूं, उस लंबे समय के पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की किताब में कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे प्रति अच्छा ही रहता है। जिस प्रकार स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है उसी प्रकार परमेश्वर का उद्देश्य हमारे प्रति ऊंचा रहता है करके कहता है। तो परमेश्वर का उद्देश्य कभी भी मनुष्य को हानि पहुंचाना नहीं, लेकिन उसको कई चीजों के बारे में सिखाने के लिए है। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं ए लॉन्ग वे मे बी गॉड्स वे ना। एक लंबी यात्रा जो लंबे रास्ते से जाता है वो गॉड्स वे। या ऐसे भी कहा जा सकता है ए लॉन्ग वे मे नॉट बी ए रॉन्ग वे। मैंने एक लंबा यात्रा जब हम करते हैं या परिस्थिति से जाते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद कुछ गलत हो गया, लेकिन ऐसे भी नहीं है। तो ए लॉन्ग वे मे बी गॉड्स वे, लॉन्ग वे मे नॉट बी ए रॉन्ग वे। तो इसराइल के लोगों के जीवन में जब हम देखते हैं, हालांकि परमेश्वर ने उन्हें उस कनान देश में लेके गया, वो उनका एक वाचा था परमेश्वर का उनके प्रति। लेकिन उस देश में दूसरा एक चीज भी होता है, उनको कहा जाता है कि अगर आप परमेश्वर की उपासना करेंगे तभी उस देश में रह पाएंगे। वहां पर जाने के बाद भी उनकी परिस्थिति अलग अलग रही। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर क्यों 40 साल ले गया। उसके पहले भाग में मैं ले आना चाहता हूं, उन लोग लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। मैं चाहूंगा कि कोई भाई मेरे लिए एक्सोडस चैप्टर 13 उसको 17 से पढ़ लेंगे। एक्सोडस चैप्टर 13 उसके 13वां अध्याय के 17वें पद से नीचे को पढ़ेंगे, 17 और 18 को पढ़ लेंगे। जब फिरौन ने लोगों को आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलस्तीन देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग में नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के मार्ग में ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। इस चीज को अच्छे से देखने के लिए अगर भारत उस देश के उस समय के नक्शे को देखेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे लाल समुद्र से होते हुए सीनाई पर्वत से होते हुए वे जाते हैं। और वहां पर साफ लिखा है कि फरौन ने जब इनको छोड़ने के लिए तैयार हुआ तब क्या हुआ था, God did not let them on the road through the Philistine country। फिलिस्तीन के देश से नहीं लेके गया। और वहां पर बड़े स्पष्ट रूप में लिखा है ये रास्ता छोटा था, क्योंकि उसका भी कारण लिखा हुआ है, क्योंकि वो जब किसी लड़ाई को देखेंगे वो डर जाएंगे।
क्योंकि उसका पहला कारण है कि वो, मैं जैसे कहा कि 430 साल वो गुलामी में थे, और गुलामी में रहते हुए किसी भी चीज को लड़ने की उनकी क्षमता नहीं थी। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कई ऐसे दैनिक मजदूर हैं जो कई राज्यों में जाके गुलामी करते हैं और गुलाम बनकर रहते हैं। उनको सिर्फ खाना तो दिया जाता है, उनका कोई अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि इसराइल के जो बच्चे थे वहां वो एक गुलामी में थे, और गुलामी में इतने साल रहने के बाद वो कोई लड़ाई देखेंगे या लड़ पाएंगे, ये तो संभव ही नहीं था। परमेश्वर उनकी स्थिति को जानता था। कई बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें अलग अलग रास्तों में ले जाता है और हम सोचते हैं कि शॉर्टकट पहुंच जाएंगे। मुझे अभी भी याद है, करीब 2000 के पास है, हम लोग जब नौकरी ज्वाइन किए तो बहुत से नए नए कोर्सेस उस समय कॉलेजेस में आए थे। जैसे हम 94-95 में MBA, BBA ऐसे करके, और हम देखते थे कि ये जो कोर्स करने के बाद हालांकि विद्यार्थी सक्षम रहता है, एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। उस समय के विद्यार्थियों को हम लोग पूछते थे, तुम लोग कितना सैलरी लेना चाहते हैं, तो बहुत हाई सैलरी एक्सपेक्ट करते थे। ऐसा हुआ भी, और हम लोग सब जानते हैं कि उसके कुछ समय के साथ बाद हमारे देश में एक बहुत बड़ी रिसेशन आया था, जिसके वजह से सबकी नौकरी में दिक्कत आई, कई लोगों की नौकरी छूट गई। तो मैं समझता हूं कि जब हम एक छोटे रास्ते से बहुत ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं तो जल्दी से क्या होता है, हमारी आवश्यकताओं को खुल जाता है और हम क्या करते हैं, हमारे खर्चे बढ़ा देते हैं और बहुत सारे चीजों को करने लगते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी जानता हूं जो कभी भी अपने टॉप लेवल में लोगों को डायरेक्ट नियुक्ति नहीं देता, और लेकिन क्या करता है, नीचे पद से एक पद से ऊपर ऊपर ले जाता है। और मैं समझता हूं कि ऐसी कुछ इसराइल के लोगों के साथ हो रहा था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे छोटे रास्ते से उस देश को पहुंच जाए, जिस देश को क्या कहते हैं हम लोग, हनी एंड मिल्क, या तो हम बोल सकते हैं हनी एंड मनी, है ना। ऐसे एक देश में पहुंचना था, लेकिन परमेश्वर उन्हें उस रास्ते से नहीं ले जाता है। तो ये पहला कारण था कि उन लोग लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। तो इसलिए लोग ने बोल सकते हैं कि जो फिलिस्तीन के राजाओं का देश था, उस देश से नहीं जाते हुए लोग दूसरे रास्ते जाते हैं। दूसरा उद्देश्य 40 साल वहां पर होने का है कि परमेश्वर के साथ उनका संबंध। वो ऐसे एक देश में रहते थे जहां पर वे परमेश्वर को जानते नहीं थे, चारों तरफ अलग देवताओं को पूजने वाले थे। उनके बीच में रहते हुए इस परमेश्वर के बारे में जानना, इस परमेश्वर से संबंध रखना, ये सब चीजें वो नहीं कर पाते थे। इसलिए है कि लंबे रास्ते का दूसरा उद्देश्य है इंटीमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ उनका अटूट संबंध। इस संबंध को बनाए रखने के लिए अगर वे 40 दिन में उस राज्य में पहुंच जाते तो शायद ये चीजों को वो नहीं समझ पाते। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दूसरे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, हम देखते हैं कि मिस्र से लेके सिनाई तक उन्हें बहुत से चीजों को वो सिखाते हैं। उससे पहले हम एक भाग को देखेंगे, एक्सोडस उसका 33वां अध्याय 13वें पद से 17वें पद तक, जहां मूसा को वो बुला के अलग करता है, वहां पर कुछ इसी बातों को बताता है। एक्सोडस निर्गमन उसका 33वां अध्याय 12 से 17 तक, उसको एक बार पढ़ ले। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो
तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तब उसने कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले चल। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और तेरी प्रजा पर है? तो क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के लोगों से अलग रहे। हम यहोवा देखते ने हैं 17 तक हो गया। 17 तक हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह भी जिसकी चर्चा तूने की है मैं करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। तो परमेश्वर और मूसा के बीच में एक वार्तालाप को देखते हैं, और मूसा को परमेश्वर बताता है कि ये तेरे जन हैं और उन्हें वहां से लेके आना है। और वो एक शब्द को 14वें अध्याय में 14वें पद में बोलता है, द लॉर्ड रिप्लाइड, माय प्रेजेंस विल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। परमेश्वर की उपस्थिति स्वयं उसके साथ होने का वो एक वाचा परमेश्वर ने मूसा के साथ करता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार मूसा वहां जाता है। और हम आगे को जब निर्गमन की किताब को हम पढ़ते हैं, और व्यवस्था विवरण का जो किताब है, एक तरफ से हम देखेंगे तो ये निर्गमन, लेवी व्यवस्था और गिनती, ये तीनों का एक सम्मरी है। इस निर्गमन के किताब को हम जब देखते हैं, वहां से लेके कई चीजों को परमेश्वर उनको सिखाता है। और व्यवस्था विवरण की किताब में हम इस सब के एक निचोड़ को देख सकते हैं। जैसे अपन लेवी व्यवस्था में आते हैं तो नाम ही है, हिंदी में उसको बड़े अच्छे रूप से पद दिया है, लेवी व्यवस्था। व्यवस्था मीन्स लॉ। तो उसका पहला अध्याय को हम देखेंगे तो लिखा है बर्न्ड ऑफरिंग। इंग्लिश के किताब में हर एक जगह हेडिंग होता है। देन इट इज ग्रेन ऑफरिंग, फेलोशिप ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, गिल्ट ऑफरिंग। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, बर्न्ड ऑफरिंग फिर दे रहा है, ये सब फेलोशिप को पूरा फिर देता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सब चीजें उनसे करवाते हुए आने के लिए निश्चय 40 साल की जरूरत थी। और वे सीनाई पर्वत में आके हम देखते हैं वहां पर कैसे परमेश्वर ने मूसा को बुला के अलग करता है। और निर्गमन के उसके 20वें अध्याय में हम 10 आज्ञा को भी देते हुए देखते हैं। और ये सारे आज्ञाएं हैं परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है ताकि वे सीख सके। इसलिए बहुत जरूरी था कि समय की जरूरत थी और परमेश्वर ने इस प्लान को बनाया। हालांकि यहाँ के लोग वो समझ नहीं पा रहे थे, और परमेश्वर के साथ उनका इंटीमेसी, उनके संबंध को और भी अटूट करने के लिए परमेश्वर ने इस रास्ते को चुनता है और जगह जगह पर उनको रोक के उस देश के से विजय होने में और रास्ता निकालने में, वो रास्ते में अपने रास्ते को, अपने उद्देश्य के उस जगह पर पहुंचने के लिए वे तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि वे लड़ने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं। तो दूसरा उद्देश्य हम ये देखते हैं कि इन दिनों में जब उनकी यात्रा में परमेश्वर ने उन्हें कई चीजों के बारे में सिखाता है और कई चीजों में उनको दिखाता है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्यवान परमेश्वर है, और कई घटनाओं के द्वारा ये दिखाता है कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि एक जगह वो परमेश्वर की बातों से अलग हो जाते हैं और वो कुछ और चीजों को पूजने लगते हैं। तो मूसा बहुत
उनके विरुद्ध में हो जाता है और वो देखते हैं कि वहां पर उन्हें सांप काट के कई लोग मर जाते हैं। और मर जाने के बाद फिर परमेश्वर ने एक रास्ता बनाता है कि उसमें अपन गिनती की किताब में 21वें अध्याय में भी देखते हैं कि किस प्रकार सांप को उठाया जाता है और कहा जाता है कि जो सांप को देखेगा वो नहीं मरेगा। ऐसे कई चीजों को पार करते हुए वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने आप को इनसे मिला के देखेंगे, हमारे जीवन में भी इस परमेश्वर हमसे बहुत ही नजदीकी में आना चाहता है। उसी का एक इंसिडेंट है ये लॉकडाउन। आपको नहीं लगता है कि लॉकडाउन से आप लोग और भी परमेश्वर के नजदीकी में आने का मौका मिला है? आपको जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे, जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी को आपने निर्णय लिया था कि बाइबल को मैं 1 बार पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा, या कोई बुक को हम स्टडी करेंगे। ये सब रूप से ये लॉकडाउन का उद्देश्य उस उद्देश्य से मिलता है जिस प्रकार परमेश्वर ने इसराइल को लेके आया। और हम देखते हैं कि उन लोग भी अपने कनान देश में घुसने के लिए तैयार थे। तो दूसरा उद्देश्य, जैसे मैंने कहा, कि परमेश्वर के साथ उनके संबंध को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर की सक्षम परमेश्वर है जानने के लिए कई अवस्था में उनको परमेश्वर डालता है और मिल जाता है। मेरा तीसरा बात मैं जो आपके साथ रखना चाहता हूँ, उन लोग जब यात्रा करके कादेश नामक की जगह पर आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण उसके 2 अध्याय के 14वें पद में देखेंगे कि उन्होंने कितने साल वहां पर कंप्लीट हो गए। व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय 14वां पद। और हमारे कादेश बर्न को छोड़ने को से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। यस, कादेश नगर पहुंचते उनके गया 38 वर्ष हो गया था। लेकिन इस 38 वर्ष के बाद भी, बहुत नजदीक आने के बाद भी, परमेश्वर 2 साल तक उनको उसी जगह पर घुमाता रहा। इसका एक कारण है वहां पर। जो हम गिनती की किताब उसके 13वें अध्याय में आएंगे और जब हम पढ़ते हैं 13वें अध्याय के 14वें अध्याय से आगे को पढ़ते हैं, उसको जरा से पढ़ लेंगे। गिनती के किताब उसके 14वें अध्याय। पहला पद से। हाँ, पहला पद से पढ़ेंगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगे, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा उसको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मार डलवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि 13वें अध्याय के नीचे जगह पर वो जब उस देश को देखते हैं जिस देश में उनको प्रवेश करना है, वहां के लोगों के बारे में सुनते हैं, वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। और यहाँ पर वो देखते हैं कि वे उनसे बोलते हैं और कुड़कुड़ाते हैं। दूसरे पद में लिखा है, ऑल द इस्राएलिट्स ग्रम्बल्ड अगेंस्ट मोसेस एंड आरोन। ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने पिछले 38 साल उनको लेके आया अलग अलग परिस्थिति में। लोग ने परमेश्वर की सारी आशीषें, सारी सामर्थ को देखकर 38 साल चलने के बाद वो जब उस देश पर आए जहां पर उनको प्रवेश करना था, और उस देश के लोगों के बारे में जब सुने, 13वें अध्याय के आखिरी में वो बोलते हैं, हम तो टिड्डों के जैसे है ना, वी सीम्ड लाइक ग्रास होपर्स इन आवर ओन आईज एज वी लुक्ड देम सेम टू देम। वो कहाँ देखने लगे? वो परिस्थितियों को देखने लगे। वो अपने परमेश्वर की तरफ नहीं देख रहे,
अभी तक वो चलाया जो परमेश्वर, 1-2 साल नहीं 38 साल चला के मिस्र से कादेश तक लाया, परमेश्वर की तरफ नहीं देख रहे, वो परिस्थिति को देख, है ना। मेरा दुश्मन गोलियात जैसे बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर उससे भी सामर्थ्यवान है। तो वो वहां नहीं देख रहे और वहां पर कुड़कुड़ाने लगे। और पुरानी जो स्वभाव मनुष्य का कभी नहीं जाता है, उसका एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग मिस्र में बंधुआई में ही अच्छे थे, जबरदस्ती हम वहां से निकल के इधर आ गए, वहीं बढ़िया था हमारे लिए, हम वहीं मर जाते तो अच्छा था, लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पर ले आया, ऐसा सब करके बोलते हैं। जब परमेश्वर इस बात को सुनता है तो बोलता है कि इनको और 2 साल यहीं घुमाओ। और फिर वो देखते हैं कि कादेश में, इस पद में हम देखते हैं कि इस्राएल के बच्चे कादेश में परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए, इसलिए परमेश्वर ने उसी जगह पर उन्हें फिर से 2 साल घुमाता है। और हम करीब करीब 40 साल के होने के बाद ही हम प्रवेश करते हैं। हम भी अपने जीवन में बहुत साल परमेश्वर के साथ चले, और जब कुछ परिस्थिति हमारे प्रतिकूल आता है तो हम क्या करते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, परमेश्वर को नहीं देखते। हम अभी अपन बाहर देख रहे हैं, हम ऐसे लोग होना चाहिए जो परमेश्वर के सामर्थ्य को जानने वाले लोग। हम जानते हैं कि ये जो परिस्थिति जो हमारे दुनिया में जो बीमारी की है, इस बीमारी से कई लोग मर गए हैं, हम भी इससे दूर नहीं है, हमारी भी मृत्यु हो सकती है। अगर परमेश्वर अनुमति देता है तो शायद अगर हमारी मृत्यु इसी बीमारी से लिखी हुई है तो हो सकती है। लेकिन हम इस परिस्थिति में रहते हुए ये कुड़कुड़ाए नहीं कि हमें यहाँ ही मरना नहीं है और जीना है, इस बीमारी को तुमने क्यों ले आया, ऐसा बोल के हम कुड़कुड़ाने वाले नहीं रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मैंने पहले आरंभ में कहा, हम अस्थाई लोग हैं, यहाँ के हम परदेसी हैं। परदेसी लोग एक जगह पर नहीं रहते, हमारा देश ये नहीं है। तो परमेश्वर हमको तैयार कर रहे हैं। इस्राएल के बच्चे को परमेश्वर ने फिर तैयारी के लिए भेज दिया, 2 साल के लिए, सिर्फ एक बात के लिए कि कादेश में उन्होंने कुड़कुड़ाया कि जिस देश में हम जा रहे हैं उस देश के लोग बहुत ही लंबे चौड़े बड़े लोग हैं, दिखने में और सब में। और हम इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने बड़े हैं। जब जोशुआ और उसके जितने लोग गए थे, वापस आते समय अंगूर का एक गुच्छे को लेके आते। आप कल्पना करके देखिए, उस अंगूर के गुच्छे को वो कैसे लेके आते हैं। 2 लोग अपने कंधों में लकड़ी लगा के, और अंगूर का गुच्छा उसमें बीच में बंधा था। उतना बड़ा गुच्छा है तो लोग कितने बड़े होंगे। और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार वहां से रिपोर्टिंग आती है कि कैसे लोग वहां रहते हैं। उसके पश्चात ये लोग परमेश्वर के उन दासों के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं। तो हमने अभी 3 चीज को देखा। क्यों ये कारण है कि 40 दिन की यात्रा को परमेश्वर ने 40 साल में करवाया। उसके पहला पद था कि वे सक्षम नहीं थे लड़ने के। दूसरा पद था कि वो परमेश्वर के साथ जो संबंध था, उनका संबंध और भी बढ़ सके। तीसरा, उन्होंने कादेश तक आने के बाद कुड़कुड़ाए। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी अवस्था हो सकती है, लंबे समय से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन कई परिस्थिति को फेस करने का या सामना करने का हमारे पास तो विश्वास नहीं होता। एक व्यक्ति ने कहा, भय का विरोधी शब्द होता है विश्वास। अगर एक व्यक्ति के जीवन में भय है तो मतलब क्या है, उसके जीवन में विश्वास नहीं।
तो परमेश्वर इन दिनों में हमें यही तैयारी में डाल रहे हैं कि हम इससे भी भयानक परिस्थिति में जा सकते हैं। हालांकि हम लोग अभी सिर्फ घर के अंदर हैं, हम बाहर जाते तो मास्क पहनते हैं, नया नया लड़ाई है। पहले जो एक ऐसा था कि अगर कोई मास्क पहन के जाते तो हमको लगता है कि ये बीमार व्यक्ति है। हम एटीएम में जाते तो वहां लिखा रहता था कि मुंह में स्कार्फ नहीं बांधे, लेकिन आजकल क्या होता है, सब मास्क ही पहन के जाओ बोलते हैं। कई दुकानों में लिखा है कि मास्क पहनेंगे नहीं तो आपको सामान नहीं मिलेगा। तो अलग अलग परिस्थिति में परमेश्वर हमें ले जा रहे हैं और हमें जीने के लिए ढाढ़स दे रहे हैं। इन दिनों में जैसे मैंने कहा, कई वाचाएं आपने 1 तारीख को परमेश्वर के साथ बांधे थे, उस वाचाओं को करने के लिए। जैसे मैंने एक वीडियो का उदाहरण दिया, पहले हम कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है मीटिंग में आने के लिए। उसका अर्थ होता है कि हमारे प्राथमिकता परमेश्वर के साथ नहीं है। इन दिनों में परमेश्वर उस बात को भी हटा दिया कि बोला लो समय ही समय लो और मेरे नजदीकी में हो। तीसरी बात, हमारी यात्रा में हम परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए नहीं। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं तो फिर से परमेश्वर हमारे ऐसी परिस्थिति में डालेगा जिसमें हमें फिर तैयारी के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सब बातें जब हम देखते हैं तो इस्राएल के लोग जिस यात्रा में थे उसी प्रकार है हमारे जीवन की यात्रा। हम एक यात्रा में हैं और हमें मालूम है, निश्चय है कि हम अपने देश के में पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो भी चीज हो रहा है, जो भी परिस्थिति हो रही है, अस्थायी है और हम हमारे परमेश्वर के उस राज्य में सदा वास करेंगे, ये हमारा विश्वास है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमारी सबकी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।